ठीक है ना। तो आई होप कि सब लोग रिवाइज करके आए होंगे। आज सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। रिवाइज करके आए ना सब लोग। ओके, खटाखट जो है वो लाइक कर दो, वो ज्यादा जरूरी है, पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके। कुछ एक फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, पहले देखते हैं कितना तुम्हें आता है। ठीक है ना, ओके। कुछ एक फॉर्मूला हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहले मुझे तुम बता दो कि जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं, मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है, ठीक है ना, एंड दिस एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू ठीक है, ठीक है। मैं किसी इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्रेस निकालना चाहता हूं। लेट्स से दैट इंक्लाइंड प्लेन इज ये, इस इंक्लाइंड प्लेन पे मैं स्ट्रेस निकालना चाहता हूं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या था? कॉपी पे लिखो। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या था? मतलब ये एक प्लेन है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द स्ट्रेस एट दिस प्लेन, इस प्लेन। मुझे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस बता दो। व्हाट विल बी द रिलेशन? This plane is inclined at theta degree with the x-axis. मुझे जरा पता नहीं है, बता देना क्या है। ये फॉर्मूला देखो, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये याद है ना सब लोगों को? स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला। यस सर। याद है? याद है तो फिर पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। There is no meaning of this. हाइट कितना है? ये वाले डायगोनल के अलॉन्ग बताना है।
ठीक है, ओके। इस डायगोनल के अलॉन्ग बनाना, आपको स्ट्रेस बताना है। पहले फोर्स को स्ट्रेस में कन्वर्ट करो। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्ट्रेस निकालो, इसको स्ट्रेस में कन्वर्ट करो, तो ये सिग्मा एक्स हो जाएगा और स्ट्रेस कितना हो जाएगा 1200 न्यूटन डिवाइड बाई एरिया। एरिया न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहो कर लो, चाहे पर मीटर स्क्वायर कर लो, ठीक है ना, या मेगा पास्कल में करना है तो एमएम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। तो ये हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर, विड्थ कितना है 0.5, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एमएम में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ जाएगा ना। दिस इज गोइंग टू बी मेगा पास्कल। तो सिग्मा एक्स का वैल्यू बताओ कितने मेगा पास्कल आया, कितना 8 मेगा पास्कल। सिमिलरली सिग्मा वाई निकाल लो, सिग्मा वाई क्या आएगा 500 डिवाइड बाई एरिया। एरिया क्या है 0.5 इंटू 4, सो 4 इंटू 0.5 इंटू 100, तो ये सीधा आएगा मेगा पास्कल। तो जरा बताओ कितने मेगा पास्कल आया। सेकंड 2.5, ठीक है ना। अभी तुम्हें ऐसा ये मिल रहा है, मैं इसको फिर से बना देता हूं, इसको मैं फिर से बना देता हूं। तो बेसिकली ये कैसा एलिमेंट है, यहाँ पे कितना लग रहा है 8 मेगा पास्कल, ठीक है ना, यहाँ पे कितना लग रहा है 8 मेगा पास्कल। सो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 8 मेगा पास्कल। This is also equal, this equal to sigma x, and sigma y is 2.5 megapascal. Sigma y is 2.5 megapascal, and we are asked to find out the stress across this diagonal, that is this is theta. What is the value of theta? This is 3 na, 3 centimeter and 4 centimeter. What is the value of theta? So theta will be tan inverse 3 by, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अच्छा 4/3, करेक्ट। What is the value of theta? 53.18. तो थीटा यहाँ से लेना, थीटा ऊपर से थीटा, तो थीटा नीचे वाला लेंगे ना, 53.13, ठीक है ना। आप देखो, आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाओ। अब ये हो क्या रहा है, देखो ये प्लेन में ध्यान से देखना, या तो आप इस प्लेन को टर्न करते हो, या तो एंगल आप इस एक्सिस से लेते हो, यहाँ एक्स एक्सिस से, ठीक है ना। अब देखो इसका नॉर्मल जो है, इस पे नॉर्मल ये है ना, तो ये अगर तुम ये नॉर्मल से देखो तो या तो एंगल इस ये प्लेन का देखोगे या नॉर्मल का देखोगे, दोनों ही थीटा डिग्री का टर्न हुआ है ना। अब मुझे बताओ जब पुट करोगे थीटा तो प्लस थीटा पुट करोगे माइनस थीटा पुट करोगे, क्या पुट करोगे माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि आप क्लॉकवाइज घूमे हो ना, ठीक है। पुट करके बताओ 4.4 है, इस पॉइंट पे याद रखो कितना 4.48
कितना है? 4.4 एक्चुअल आया 4.48 4.48 ठीक है। तो भैया सिग्मा एन क्या आएगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। तो ये तो भैया जीरो ही हो गया है ना। अब क्या सिग्मा एन क्या आएगा तुम्हारा? सिग्मा एक्स 8 है ना, और ये 2.5 है, डिवाइड बाई 2 प्लस 8 माइनस 2.5 डिवाइड बाई 2 कॉस कितना आएगा? ये माइनस 2 इंटू 53.13 ना। तो यहां से सिग्मा एन कितना है? 4.48। कितना आया? 4.48 एमपीए। ए क्या कर रहे हो? शेयर स्ट्रेस कितना आएगा? सर 2.64 देगा मार्क। ठीक है ना, सेम पुट कर दो तो शेयर स्ट्रेस कितना आएगा? सर 2.64 प्लस या माइनस? प्लस 2.64। ठीक है ना, 2.64। तो ये प्लस आया है, तो प्लस हम यहाँ किसको मानते हैं? एंटी क्लॉकवाइज शेयर को पॉजिटिव मानते हैं ना। तो पॉजिटिव का मतलब कि किधर किधर को आया? एंटी क्लॉकवाइज शेयर। तो एंटी क्लॉकवाइज शेयर ये होगा ना, ऐसे, मतलब ये बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगी। ठीक है ना? है? किसको? ऐसे करके एंटी क्लॉक। मैं इस एलिमेंट पे दिखा रहा हूँ, इस एलिमेंट। तुम इस पे नहीं, बता देता हूँ तुम्हें। इट डिपेंड्स कि आप कौन से उस पे दिखा रहे हो। मैं इस वाले एलिमेंट पे दिखा रहा हूँ इस पे। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। और क्या पूछा है? नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। अच्छा, मैं और एक चीज आगे पूछ रहा हूं। कैन यू टेल मी द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस? इसको देख के बताओ, व्हाट आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस? कमेंट्स में बताओ, व्हाट आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस? What are the principal stresses? कौन से प्रिंसिपल स्ट्रेसेस? देखो, जो तुम्हें प्लेन दिए हुए हैं वो प्रिंसिपल प्लेन्स ही हैं। समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन वालों? जो प्लेन दिया हुआ है, देखो ध्यान से, इस प्लेन पे कोई शेयर है? नहीं। इस प्लेन पे कोई शेयर है? नहीं। प्रिंसिपल प्लेन पे जीरो शेयर स्ट्रेस कितना होता है? जीरो। तो दीज आर दी प्रिंसिपल प्लेन्स, और ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है। ये आपका सिग्मा 1 है, दिस इज सिग्मा 2। ठीक है ना? अच्छा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है यहाँ पे? देखो मैं यहाँ
मैं यहाँ तुम्हें कुछ चीजें यहाँ एक्स्ट्रा इसको देख लो ध्यान से, मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूँ तुम्हें, तो वो तुम्हें बताना है। देखो वो क्या है। पहला भैया प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है? व्हाट आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस? तो सबसे पहले तुमको प्रिंसिपल प्लेन की ये जानकारी होगी कि भैया प्रिंसिपल प्लेन्स पे क्या होता है, शियर स्ट्रेस कितना होता है? 0 शियर स्ट्रेस, और जो दिया हुआ है वही तुम्हारा प्रिंसिपल प्लेन है। गिवन प्लेन्स आर दी प्रिंसिपल प्लेन्स। तो ये जो दो प्लेन दिए हुए हैं which is 8 MPa and 2.5 MPa, these are your principal planes, है ना? कितने लोग मुझे ये बता सकते हैं इसको देख के कि भैया ये तो तुम्हारा सिग्मा 1 हो गया और ये तुम्हारा सिग्मा 2 हो गया? कितने लोग मुझे देख के बता सकते हैं कि इसका मोहर सर्कल कैसा बनेगा? ऑनलाइन वालों बता दो। प्रिंसिपल कितने लोग देख के मुझे बता सकते हैं कि इसका मोहर सर्कल कैसा बनेगा? दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पॉजिटिव हैं, दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पॉजिटिव हैं, तो मोहर सर्कल कैसा बनेगा? अरे दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पॉजिटिव हैं, क्या मोहर सर्कल ऐसा बनेगा? देखो दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पॉजिटिव है ना, What will be the radius of Mohr circle? रेडियस क्या होगा? सिंपली सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ठीक है ना? क्या आएगा? 8.8 माइनस 2.5 बाई 2, कितना आएगा ये वैल्यू? 2.75। अच्छा, इस रेडियस जो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल आर है, इसका एक नाम भी होता है, क्या बोलते हैं इसको? आर इज रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। इसका एक और नाम भी होता है, क्या बोलते हैं इसको? आर क्या रिप्रेजेंट करता है? आर रिप्रेजेंट करता है इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मुझे देख के ये बता दो कि भैया मोहर सर्कल का सेंटर क्या होगा? मोहर सर्कल का सेंटर क्या होगा? दिस इज 8, दिस इज 2.5। आई वांट टू नो द सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल। आई वांट टू नो द सेंटर ऑफ मोहर सर्कल। इसमें 2.5 यहाँ पे है, इसमें देखो सिंपली इसका एवरेज होगा ना। सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल क्या होगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। कितना आएगा? 5.25,0 यही आएगा ना? ओके क्या मुझे तुम बता सकते हो कि इसमें प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर कौन सा है? प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, इसमें प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर कौन सा है? प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर कौन सा है? ये वाला दिस इज प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। और ये एक तुम्हारा ये प्लेन है ना, यही प्लेन तो रेफरेंस प्लेन है तुम्हारा। यहां से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमने पे आएगा, तो कायदे से उसमें कितना घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज? 45 डिग्री। तो दिस इज योर प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर।
क्या है ये? प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा उस पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा? 0। नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा? 0। ठीक है ना? नहीं, 0 नहीं। प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर पे नॉर्मल स्ट्रेस, देखो ये प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर है और यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस है कितना है? नहीं 0 बता रहे थे ना, बड़े कॉन्फिडेंटली 2 बार बोल रहे हैं 0। प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये है। अब इसको लोकेट करने के लिए देखो क्या कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल स्ट्रेस और ये शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस है नहीं 5.5 और तुम मैक्सिमम जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है वहां पे स्ट्रेस क्या होता है? एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस। यस और नो? क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? मे नॉट बी यूजली। चलो अच्छा ध्यान से सुनो। कितने लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनो, इधर सुनो पहले। कितने लोग बिना फॉर्मूला लगाए मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का वैल्यू बता सकते हैं? बिना फॉर्मूला लगाए, बिना वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 वाला फॉर्मूला लगाए हुए इसमें मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का वैल्यू बना सकते हैं। क्वेश्चन सुन रहे हो ना? बिना फॉर्मूला, जो कन्वेंशनल फॉर्मूला है उसको यूज किए हुए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बताना रहता है। 120 बताओ ना। जो कन्वेंशनल सिग्मा 1 सिग्मा 2 का फॉर्मूला है, सिग्मा एवरेज प्लस आर सिग्मा माइनस आर, वो नहीं लगाना। सिग्मा 1 सिग्मा 2 बताना है। देखो ध्यान रहे, जब सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का वैल्यू पूछा जाए ना तो पूरा इतना राम कहानी करने का जरूरत नहीं है। देखो क्या कर सकते हो, सबसे पहले स्ट्रेस इनवेरिएंट का नाम सुना है ना? स्ट्रेस इनवेरिएंट का नाम सुना है ना? क्या होता है? सिग्मा एक्स, जो सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे नॉर्मल स्ट्रेस का सम क्या रहता है? कांस्टेंट। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दूसरा डिटर्मिनेंट
ऑफ मैट्रिक्स इज कांस्टेंट, तो एक ये भी आपका आएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस टाउ एक्स वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। इन दोनों में वैल्यू पुट करके साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। बताया था ना ये स्ट्रेस इनवेरिएंस क्या आएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2। और 20 आ रही है। कितना है वैल्यू? इससे तो और लंबा हो जाएगा सर, क्वाड्रेटिक में जाएगी। क्यों? 80 और 40 120 सम 120 होगा। अगर ऑप्शन दिए तो आप चेक कर सकते हो, ये दोनों इक्वेशन मिला के सम और प्रोडक्ट पता लग जाएगा। यस सर, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में ABCD ऑप्शन दिए तो आप इससे चेक कर सकते हो rather than पूरा कैलकुलेट करने से। वैल्यू बता दो कितना है। क्या प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्स देख के आप ये जज कर सकते हो कि इसका मोहर सर्कल क्या बनने वाला है? कैसा बनेगा मोहर सर्कल? सर वो दोनों साइड आएगा। दोनों साइड आएगा। जरा बताओ इसमें कैसा निकालोगे? 45 डिग्री टर्न पे पहले बता दो। आज इस प्लेन का ओरिएंटेशन कैसे पकड़ोगे? देखो इस प्लेन का ओरिएंटेशन कैसे पकड़ोगे? ध्यान से देखो, अगर ये वर्टिकल होता तो इसके पैरेलल होता ना। यस सर। अब ये इसका मतलब इसका इस पे जो नॉर्मल है वो 45 डिग्री तो टर्न किया है, लेकिन 45 डिग्री टर्न हुआ है क्लॉकवाइज, तो थीटा कितना हुआ? -45 है ना। उठ करके निकाल लो। थीटा क्या होगा? -45। सर सिग्मा एक्स में 0 आ रहा है। 0 हैं? 0 सिग्मा n 0। टाउ -45 ये
कितना आया? 0। कितना आ रहा है? और साइन 1 हो जाएगा, उधर से 60 इधर से -60 खत्म। साइन करो धीरे बात किया करो, तुम लोग एकदम ऐसा लगता है जैसे संसद में बैठे हो। तो धीरे बात कर लो तुम। शियर स्ट्रेस कितना आएगा? +20 कितना है? +20 इज इट +20? यस। अरे तुम लोगों का कितना आया भैया? चल क्या किया? क्या हो गया इसमें? नया क्या है? कंपोनेंट हाँ, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखो ये क्या आएगा, इसका कंपोनेंट ये ऐसा एलिमेंट बन जाएगा। ये 40 MPa आ गया, ठीक है ना? ये एक कंपोनेंट नॉर्मल स्ट्रेस दे देगा, दूसरा शियर स्ट्रेस दे देगा, और जब यहाँ शियर स्ट्रेस आएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी आएगा। इसकी वैल्यू निकाल लो, इट विल बी 60 sin 60 ना, ये नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। sin 60 1/2 होता है ना, 30 MPa। और शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा? शियर स्ट्रेस 51.96 है? ये cos 60 है, sin 60 होगा ना? sin 60 √3। अच्छा, √3/2। ये 30 MPa हुआ, ये वाला होगा 51.96 51.96 51.96। अब निकालो, locate principal planes and evaluate the principal stresses। प्लेन ऑफ जीरो शेयर निकाल लो, ऐसा प्लेन निकाल लो जहां पे शेयर स्ट्रेस 0 हो। 0 इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस 0 चाहिए।
थीटा यहाँ से बताओ थीटा क्या है, थीटा क्या आएगा बताओ। थीटा आया है 39.36 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 39.36, मतलब इस एलिमेंट को 39.36 डिग्री रोटेट कर दो, ठीक है ना। 30 ऐसा है, इसको टिल्ट कर दो ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे रोटेट कर दिया इसको, है ना। अब थीटा 1 थीटा 2 निकालो, और दूसरा थीटा कौन सा होगा, 129.3 90 जोड़ दोगे ना, इसमें 90 जोड़ दोगे दूसरा आ जाएगा। वन 129.36 ठीक है ना। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालो, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कितना वैल्यू आएगा सर 76.54 सर सिग्मा 1 आ रहा है 36.54 76.54, सिग्मा 2 15.36 15.36। अब कौन सा किस एंगल के करस्पॉन्डिंग है ये कैसे निकालोगे, कौन सा किसके करस्पॉन्डिंग है, इसको निकालने का सिर्फ एक तरीका है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में पुट करो और एक का वैल्यू मैच करो, अदरवाइज देयर इज नो अदर मेथड, ठीक है ना। ठीक है ना, अब इसमें वैल्यू पुट करो, ठीक है। एक इसमें मैं रेफरेंस प्लेन, ध्यान से देखना, इसमें मैं इसको रेफरेंस प्लेन मानता हूं, किसको, इसको जहां से एंगल नापता हूं, ये रेफरेंस प्लेन है। इस पे देखो शियर स्ट्रेस क्लियर को लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है ना, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या रखोगे उसमें, पॉजिटिव, ठीक है। तो पुट करके एक एंगल पुट करके मैच कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा, यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। एक कोई एंगल पुट करके देख लो क्या आ रहा है, तो वो तुम्हारा सिग्मा 1 सिग्मा 2 से मैच कर जाएगा। पहले मुझे बताओ वो थीटा इक्वल्स टू, जो तुमने पहला एंगल कौन सा निकाला था, 39 पॉइंट पुट करो, देखो कितना आ रहा है,
पहला हो जाता है सिग्मा 1 आराम से 39 थीटा इक्वल्स टू जब मैंने पुट किया 39 पॉइंट कितना था 39 पॉइंट 36 तो कौन सा मैच किया है 3 सिग्मा 1 76 तो एक मैच करके ना आप समझ में आ गया। दूसरा थीटा दूसरा तुम्हारा सिग्मा 2 के करस्पॉन्डिंग होगा। तो ये थीटा 1 है और ये तो जो एलिमेंट है वो आपका कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। ये आपका सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है। क्या सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका मोहर सर्किल क्या बनने वाला है। ये आपका पहला है थीटा हो गया भाई। हैंग हो गया है। थीटा P1 ठीक है ना। और ये तुम्हारा कहां से एंगल होगा, देखो ध्यान से, ये यहां से ये थीटा P2 तो ये अपने आप आ जाएगा। P2 क्या आएगा थीटा P1 प्लस 90 डिग्री। देखो रिजल्टेंट से अब देखो इसको पहले उसमें लिखो कि इसको कैसे टूटेगा। ये 30 है ना, cos 30 क्या होगा ये sin 30 होगा तो ये तो 4 MPa हो जाएगा। और ये कितना आ गया cos 30 बताओ जरा कितना है 6.2 ठीक है। ये एमपीए में कन्वर्ट कर। अब देखो ये इधर को 4 एमपीए है तो ये भी क्या आएगा 4 एमपीए आएगा ना। अब ये देखो नॉर्मल है 6 एमपीए सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस ऑन बीसी। तो रिजल्टेंट विल बी नॉर्मल प्लस शियर स्ट्रेस ऑन बीसी। कितना आया रिजल्टेंट फर्स्ट का आंसर बता दो 7.21। अच्छा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस तो तुम्हें पता है कैसा निकालना है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बताओ कितना आएगा 10.49 Yes, sir. Sigma 2 2.43. 2.43 No problem.
अच्छा, अब एंगल निकाल लो। क्या आएगा? सर एक है 41.69 41.7 और एक आया 131.69। सर हम उससे वीडियो बना सकते हैं कैसे? जो पूरे के हिसाब ने बनाया था टॉ 0 वो उसी से तो ये है। थीटा P1 कितना है? 41.69 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? माइनस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ना 41 पॉइंट। ठीक है, और ये 90 जोड़ में 131.69 131.69। अब कौन किसके करस्पॉन्डिंग है वो मैच कराने के लिए आपको एक निकालना ही पड़ेगा। तो थीटा P1 चेक कर लो। अब पता नहीं मुझे थीटा P1 कौन सा किसके करस्पॉन्डिंग है, अभी नहीं मुझे पता है। अभी मैं P1 P2 ना ही लिखो तो सही है। मैं चेक कर लेता हूँ थीटा P के करस्पॉन्डिंग। थीटा पहले वाले को चेक कर लो 41.69 कि भैया सिग्मा कितना आ रहा है। सर वही 10 पॉइंट समथिंग जो था उसके क्रॉस आ रहा है थीटा P में सर वो आ रहा 10.97। 10.48 कितना आ रहा है? सर ये आ रहा 10.97। 10.97 यही आ रहा था। पहले कितना है 10.46 आया था ना पहला आएगा 10.48। वही आ रहा है सर 10.48 इसका मतलब ये तुम्हारा थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2 हो जाएगा और ये सिग्मा 1 है। ठीक है ना, मैच कर गया। अब दूसरा सिग्मा 2 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ये। ठीक है ना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड डेथ प्लेन। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आएगा? शियर स्ट्रेस 4.026 कितना आएगा? 4.026 एंगल कैसे निकालोगे? कौन सा थीटा है हाँ थीटा है। उस वाले प्लेन में से 45 घटा देंगे या जोड़ देंगे। सो मैक्सिमम शियर के 45 किसमें से 45 जोड़ेंगे, किसमें से घटाएंगे? थीटा बी में से। थीटा बी में से? थीटा पी तो 2 थीटा पी है ना। तो पहले वाले 45 जोड़ देंगे। मैक्सिमम वाले से करेंगे। जो सिग्मा 1 है ना उससे जो क्यूट वाला है उसमें इसी में भी जोड़ दो तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ
नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे होते हैं दूसरा ये जो है आ गया 86.72 डिग्री पे। ठीक है ना? ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो। ये यूनिएक्सियल टेंशन है ना, यूनिएक्सियल टेंशन है, ठीक है ना? तो इसमें एलिमेंट ऐसा ही बनेगा ना, सिग्मा पी बाई एरिया, सिग्मा ही बनेगा ना। अब देखो ध्यान से, अब देखो इसमें बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि इसमें शियर स्ट्रेस होता है कि नहीं होता है। इसके प्रिंसिपल प्लेन्स बताओ कहाँ कहाँ है? इसमें प्रिंसिपल प्लेन कहाँ है? मेरा ऑनलाइन वाले बताओ, प्रिंसिपल प्लेन कहाँ है इसमें? देखो यहाँ शियर स्ट्रेस 0 होना चाहिए ना। एक प्रिंसिपल प्लेन ये है, दूसरा प्रिंसिपल प्लेन ये है, दो प्रिंसिपल प्लेन हो गए प्लेन। अच्छा, इसका मोहर सर्किल कैसे बनेगा? मोहर सर्किल कैसा बनेगा इस केस के लिए? लाइन से जुड़ा रहेगा। हाँ देखो, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या हो गया? सिग्मा 1 हो गया सिग्मा, और सिग्मा 2 कितना हो गया? 0। सिग्मा 2 0 होगा ना। मोहर सर्कल कैसा बनेगा? y एक्सिस से जुड़ा हुआ है। यही है सिग्मा 1, जो कि है सिग्मा कोमा 0, और ये दूसरा है। अब बताओ इसमें शियर स्ट्रेस होगा नहीं? प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर बताओ कहां पे होगा? प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर कहां पे होगा? देखो ये प्रिंसिपल प्लेन्स हैं, ठीक है ना? दीज आर प्रिंसिपल प्लेन्स। इनसे 45 डिग्री घूमो, 45 डिग्री पे सी द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, ये है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा? रेडियस होगा ना। तो टाउ मैक्स कितना आने वाला है? इन प्लेन मैक्सिमम शियर कितना आने वाला है? सिग्मा 1/2, ठीक है ना? सिर्फ इन दो प्लेन पे शियर स्ट्रेस नहीं होगा, बाकी कोई सा भी प्लेन ले लो उस पे शियर स्ट्रेस होगा, है ना? इसीलिए यूनिएक्सियल टेंशन में कप एंड कोन फेलियर होता है, क्योंकि शियर स्ट्रेस 45 डिग्री पे आता है। मोहर सर्कल का रेडियस क्या होगा? यही होगा सिग्मा 1/2, which is maximum shear stress. So this is plane of maximum shear. ये जो है, this is plane of maximum shear. These are principal planes. ठीक है ना? और जहां मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है? सिग्मा एवरेज, विच इज सिग्मा/2, ठीक है ना? डाउट तो नहीं होगा कि यूनिएक्सियल टेंशन में शियर स्ट्रेस नहीं होता है? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है? इट्स नॉट डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। देखो सबसे पहले ये 45 डिग्री है, तो मैं यूजली इसको रेफरेंस प्लेन लेता हूं ना। ये देखो क्लॉकवाइज कितना घुमा है? 45 डिग्री ना। तो आपका थीटा क्या हो जाएगा? थीटा विल बी सिंपली -45, यस और नो? ये मेरा हो जाएगा सिग्मा एक्स, ठीक है? सिग्मा वाई क्या हो जाएगा? 0। और जो मेरा टाउ एक्स वाई है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? टाउ एक्स वाई क्या है? देखो रेफरेंस प्लेन पे एंटी क्लॉकवाइज शियर आ रहा है ना, तो +45 MPa, ठीक है? यहां से क्या निकालना है? 45 डिग्री एंगल पर निकालना है ना। यूज द इक्वेशंस सिग्मा एन, इसमें
Put theta equals to 45 degree, minus 45 degree and find out the normal stress. minus 5 मतलब compressive. To find out shear stress वाला ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालो. ठीक है ना? Tell me the value of normal shear stress. 40 Plus minus. plus. So this means अगर आप यहाँ पे stresses दिखाओगे, so it will be something like this. Compressive तो ऐसे आएगा ये सिग्मा n, और clockwise पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, ठीक है ना? ठीक है, इज दैट क्लियर? सब लोगों को क्लियर है ना? पहले स्ट्रेस में कन्वर्ट करो, ये तुम्हारा सिग्मा एक्स बनेगा, कितना बनेगा मीटर, कितना, इसको 50 को डिवाइड कर दो कितने से, 12 mm है ना, 0.0 एरिया से थोड़ी नहीं करना, ऑलरेडी पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर दे रखा है, थिकनेस से नहीं डिवाइड करना. कितना आएगा? अच्छा थिकनेस सॉरी दिया है, एक मिनट 1 मिनट. सही तो था, सही है सर, सही था. डिवाइड होने हाँ ठीक है ना, ठीक था. was not wrong. क्योंकि देखो ये लोडिंग दिया है ना, लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे फिर एरिया से डिवाइड करोगे, थिकनेस ही बचेगा, है ना? तो 0.012 कितना आएगा? 4.166 kPa. MPa क्या है? KPA सर. ठीक है. अच्छा ये कितना है ये भी बता दो, सेम ही आएगा ना? KPA प्रिंसिपल प्लेन बता दो पहले. क्या है? जीरो आएगा. इसमें मोहर सर्किल कैसा बनेगा? सेंटर से इस स्टेट को कुछ खास नाम देते हैं. यस पता नहीं, मैं यहाँ यही सब याद करने के लिए बैठा हूँ क्या? मेरे पास बहुत सारे काम है, न्यू ईयर भी मनाना होता है मुझे.
मोए मोए भी करना होता है। तुमको लगता है सिर्फ पढ़ाई ही मेरा एक काम है। या कोई एक जीरो आया। देखो ये कितना आया था ये वैल्यू 4.1 और ये माइनस। -4. इस स्टेट का एक स्पेशल नाम होता है, ये टाउ मैक्स आएगा और टाउ मैक्स भी इतना ही आएगा। और इस पॉइंट पे एवरेज शियर स्ट्रेस क्या होगा? 0। State of pure. जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मैग्नीट्यूड में बराबर हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, है ना? मतलब सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2, इसको क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ प्योर शियर। दिस इज नोन एज स्टेट ऑफ Pure shear. प्योर शियर। यहाँ पे शियर स्ट्रेस नहीं भी लग रहा है, लेकिन तब भी ये स्टेट ऑफ प्योर शियर है। मतलब स्टेट ऑफ प्योर शियर लग रहा होगा, इसको घुमा दिया। प्रिंसिपल देखो कौन से दो प्लेन दिखा रखे हैं तुम्हें डायग्राम में? कौन से दो प्लेन दिखा रखे हैं डायग्राम में? तुम्हें सिर्फ ये एक ये दिखा रखा है और एक ये दिखा रखा है, दो प्रिंसिपल प्लेन दिखा रखे हैं, ठीक है ना? अच्छा, मोहर सर्कल कैसा होता है? सिमेट्रिक अबाउट सिग्मा एंड टाउ एक्सिस, है ना सिमेट्रिक? क्या पूछा है? Change in volume. क्या पूछा? Change in volume. देखो सबसे पहले चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, तो आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको निकालना है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन ई एक्स ई वाई ई जेड, है ना? उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो सिग्मा एक्स क्या होगा? सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों बराबर हैं और इनकी वैल्यू क्या है? 17. और ये एरिया क्या था? 50 mm है ना? तो 175 इंटू 10⁻³ ये न्यूटन हो गया। और नीचे एरिया 50 mm स्क्वायर, तो 50 डिवाइड कर दो, डायरेक्ट वैल्यू जो है -70 मापा. सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई आपका बराबर आ जाएगा। और इसका वैल्यू कितने मप्पा आएगा? 70 मापा. -70 मप्पा ना? Yes sir. ठीक है। अब भैया देखो तुम्हारा सिग्मा जेड तो 0 है, ठीक है? अब ध्यान से देख लो, ई एक्स क्या लिखते हैं? ई एक्स इज सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस न्यू सिग्मा जेड बाई ई। What is epsilon y? Similarly, sigma y by e minus nu sigma x by e minus nu sigma z by e. ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए तीनों को जोड़ दो। So what is your volumetric strain? तीनों को जोड़ दो। तो भैया देखो इनको जोड़ोगे तो ये सिग्मा जेड तो 0 है ना? तो क्या क्या आएगा?
देखो जरा चेक करो क्या ये इतना आएगा 1 माइनस 2 म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ये आएगा। यही आएगा ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताओ कितना आएगा। वन माइनस म्यू होगा 2 म्यू होगा, आई थिंक 2 म्यू होगा। चेंज हमारा -56 है ना, क्यों चाहिए? कितना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कितना है बता दो। So volumetric strain is nothing but change in volume by original volume, which is equal to -4.48 into 10 to the power -4। यहाँ से change in volume निकाल लो। So this -4.48 into 10 to the power -4 into V, which is -56 mm³। माइनस मतलब डिक्रीज। ठीक है ना। अच्छा स्ट्रेन एनर्जी पूछा है, वो कितना है? कितना होगा? टू म्यू। अच्छा सिग्मा 1 वॉल्यूम आएगा टोटल के लिए आपको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने जूल आया उसका? सॉरी 100।
Is it 4 point something? Is it 4 point something? सर वैल्यू तो आ रहा है हैं? जूल है या किलो जूल है इतना नहीं जूल है. जूल. 4.04 आ रहा है. आ रहा है सर. अच्छी बात है, आ रहा है तो. ये कॉन्टेस्ट में वहाँ से जी आ जाएगा टाउ आ जाएगा पहले सिग्मा को निकाल दो सामने देखो मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेन निकालना है ना, तो मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेन क्या होगा? शेयर स्ट्रेस निकाल लो, डिवाइड बाई जी. जी कहां से आएगा? जी तो है भाई. आ जाएगा है. 70 गप्पा मप्पा 76.9. अच्छा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालो. प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है ना, शेयर स्ट्रेस तो दिया नहीं है, तो यही प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया. सो व्हाट विल बी योर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस? सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2. टाउ मैक्स कितना है? 55. आगे कुछ आगे पीछे भी नहीं उतना ही. 55 MPa. आप निकाल लो. निकाल ले होंगे ब्रो निकाल ले होंगे. तो भैया ये क्या आ जाएगा? टाउ मैक्स बाई जी कितना आएगा? दोनों कॉमन यूनिट में पुट करना. व्हाट इज वैल्यू? Hmm? 7.15 into 10 to the power minus 2. 7.15. into 10 to the power minus 4. ओके, अगर आप कह रहे हैं तो सही होगा. अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन थिकनेस निकालने के लिए जेड एक्सिस में नॉर्मल स्ट्रेन निकालना पड़ेगा, विच इज चेंज इन थिकनेस बाय ओरिजिनल थिकनेस. जेड डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेन कैसे आएगा? माइनस न्यू. एक्स और वाई डायरेक्शन का पॉइजन इफेक्ट जाएगा ना उधर, क्योंकि उधर खुद तो कुछ है नहीं. व्हाट इज एप्सिलॉन जेड? कितना होगा?
क्या है? मोहन प्यारे 5.05 पॉइंट 5.25 इंटू -5। यहाँ चेंज इन थिकनेस निकाल लो। थिकनेस दिया है ना, कितना थिकनेस है? उल्टा सीधा रखा रख। सही बताना, 1.05 आ रहा है ना? अब बताओ चेंज इन थिकनेस कितना आएगा? थिकनेस कितना था सर? 20 2.1 into 10 to the power minus 3 2.1 into 10 to the power minus 3. चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम वही तरीका है। 896 देखो चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है। सो चेंज इन वॉल्यूम आपका हो जाएगा वॉल्यूम टाइम्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है तीनों स्ट्रेनों का सम। ठीक है ना? रख दो, और चेंज इन वॉल्यूम जैसा पिछले पहले वाला था वैसा ही है ये। कितना है mm3? 800 चंदू बेटा, ओ चंदू बेटा, सब मुझे पता है कि तुम मुंह छुपाकर फोन पे बातें करते हो ना। डेटा भी निकालना आता है, सिंपल क्वेश्चन परेशान कितना है -2 में वही अभी इसका क्लोज किया इसका करना क्या हो गया? कुछ नहीं सर। घर से करके लाओगे क्या? नहीं सर, अभी ये घर से करके लाओ। नहीं सर, हो गया 2640 मूड बन गया करने का, बात खत्म। वो लोग नहीं पाएंगे। सही है 2640 कितना आगे डेल्टा भी कितना है? 2640 डेल्टा भी। मप्पा में आएगा वैसे आएगा। मप्पा कप्पा गप्पा
वॉल्यूम को क्या क्यूब कर दिया डायरेक्ट ना 20/6 से 40 जटला भी आ गया, अब क्या करना है? आग कितना है 27.5 और 5 है। मप्पा है ना, गप्पा 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 क्या है 27.5 और 5। फिर क्या चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ चाहिए ना। क्या आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, पुट कर लो वैल्यू। यही आएगा ना, और इसको क्या रख दो, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम सीधा बता दो कितना है। शियर स्ट्रेस का कोई फर्क वॉल्यूम चेंज पे नहीं पड़ता, वो सिर्फ शेप को डिस्टॉर्ट करता है। यस सर डेल्टा वी आ रहा है 2640 और यू आ रहा है 5-6 डेल्टा भी 26-40। यू में शियर स्ट्रेस का भी कंट्रीब्यूशन आएगा। 26-40 ठीक है। यू शेयर स्ट्रेस सिग्मा में करना पड़ेगा। क्या जरूरत है, उसी फॉर्मेट में लिख दो ना, शियर स्ट्रेस को कर दिया है। ये भी है यही वाली लगेगा। कितना है 67 सर वैसे नहीं निकाल सकते हैं हाफ इनटू सिग्मा x tan in x प्लस हाफ हाँ, निकाल से उसी का तो ये है, उसी को सिंपलीफाई कर वही चेंज करके ये आया है। तुम्हारा आया है कि लाया गया है कॉपी देख के? तुम्हारा सर ये सॉल्व करो। ये ये 45 दिया हुआ है 45 नहीं सर गलत है मेरा। सही आ रहा है। पांच टप्पा 66.9 67 200